नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी भारत के उस अभियान की जिसमें वो पूरी तरीके से लगा हुआ है। दोस्तों, भारत यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और इसके लिए उसने अभियान छेड़ रखा है। सन 2028-29 में अस्थायी सदस्य के लिए भारत अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। एशियन कॉन्टिनेंट में भारत का जो प्रतिद्वंदी है वो है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान को 57 मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल है, जबकि भारत को यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रिया, फिजी, पोलैंड, श्रीलंका जैसे देशों का समर्थन हासिल है। दोस्तों, इससे पहले भारत जो है सन 2021-22 में नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का वॉइस मानता है और इसलिए वो इसे प्रबल दावेदारी के लिए पेश भी करता है। दोस्तों, नॉन परमानेंट मेंबर बनना भारत के लिए तो जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी भारत का परमानेंट मेंबर बनना भी है। दोस्तों, पिछले कई सालों से या यूं कह लें कि कई दशकों से भारत प्रयास कर रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन हर बार भारत के प्रयास चीन के चालबाजी के आगे दम तोड़ देते हैं। चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। दोस्तों, चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और ये भारत भी अच्छे से जानता है। यही कारण है कि कई बार भारत ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं और भारत ने कहा है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार नहीं किया जा सकता तो कुछ समय बाद इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दोस्तों, 1945 के बाद से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। इतने लंबे समय के बाद भी आज भी उसके परमानेंट मेंबर की संख्या मात्र 5 है, जबकि भारत के साथ जापान, ब्राजील, जर्मनी इसके दावेदार माने जाते हैं। दोस्तों, जर्मनी की बात कर ले या फिर जापान की बात कर ले, ये देश किसी भी मामले में परमानेंट मेंबर बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। दोस्तों, भारत की आज जो छवि पूरे विश्व में बनी हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। विश्व जानता है कि आज भारत जो है वो पुराना भारत नहीं रहा। आज भारत जो है वो विश्व का नेतृत्व कर रहा है। किसी भी क्षेत्र की बात कर ले तो भारत आज हर क्षेत्र में आगे निकल चुका है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ये सबको पता है। वैसे भी सन 2047 तक भारत अपने आप को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में लगा हुआ है और अगले 20 सालों की जो भारत की प्लानिंग है उसे देख के पूरा विश्व अचंभित है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है और ये चिंता का विषय है कि सब कुछ होने के बाद भी, विश्व में सबसे ज्यादा विकास दर होने के बाद भी भारत आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या विश्व को इस पे सोचना नहीं चाहिए? क्या विश्व को इस पे स्टेप नहीं लेना चाहिए? क्या विश्व भारत के लिए इतना भी नहीं कर सकता है कि जिस भारत ने पूरे विश्व को कोरोना के काल में वैक्सीन उपलब्ध कराया, आज भी पूरा विश्व सबसे ज्यादा भारत की बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल करता है? क्या उस विश्व को यह सोचना नहीं चाहिए कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना दे? हालांकि भारत ने पहले भी कह दिया है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में बदलाव नहीं करता है तो एक दिन उसका महत्व खत्म हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत जो है वो अस्थायी सदस्य के लिए जिस तरीके से अभियान छेड़े हुए है और जिस तरह से उसे दूसरे देशों का समर्थन हासिल है, बहुत अधिक उम्मीद जताई जा रही है कि भारत जो है वो सन 2028-29 के नॉन परमानेंट मेंबर के सदस्य के रूप में एशियन कॉन्टिनेंट से उभरेगा। आने वाले वर्षों में भारत परमानेंट मेंबर बनने की दावेदारी पेश करता रहेगा और पूरी ताकत लगाएगा। अब देखना यह है कि विश्व जो भारत को अपना गुरु मानता है वो भारत को कब मौका देता है कि भारत जो है वो परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।